कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार विवादों में है। इस यात्रा से भारत कितना जुड़ रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन विवादों का पिटारा जरूर इस यात्रा से जुड़ चुका है। बमुश्किल 4 दिनों में ही कांग्रेस के प्रवक्ता सफाई देते घूम रहे हैं। राहुल गांधी की विदेशी टी शर्ट से लेकर उनका हिंदू विरोधी पादरी से मिलना भारत जोड़ो यात्रा को विवादों में झोंक चुका है। इसी कड़ी में अमित शाह ने भी राजस्थान की धरती से चुनावी शंखनाद करते हुए राहुल गांधी और उनकी महंगी विदेशी टी शर्ट पर ऐसे प्रहार किए जिसके जवाब कांग्रेसी नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी एक विदेशी ब्रांड की टी शर्ट पहने हुए थे। इस पर बीजेपी ने ट्वीट करते हुए सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी की एक फोटो शेयर की। राहुल की इस टी शर्ट की कीमत 41,257 रुपए बताई जा रही है। इसी पर शाह ने कहा कि अभी अभी राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मैं राहुल बाबा और कांग्रेसियों को उनका संसद का एक भाषण याद दिलाता हूँ। राहुल बाबा ने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो आप? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है उनको पहले भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जोधपुर में बीजेपी के बूथ स्तर की कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने 2018 में कांग्रेस के चुनावी वादे याद दिलाए और भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर तंज कसे। शाह ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए लोगों से कहा, कन्हैया लाल की हत्या सहन कर लेंगे क्या? उदयपुर में हमारे भाई कन्हैया लाल की निर्ममता से हत्या हुई, ये आप सहन कर लेंगे क्या? करौली की हिंसा को सहन कर लेंगे क्या? हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे क्या? अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना सहन करेंगे क्या? भीलवाड़ा में दंगों को सहोगे क्या? विजयादशमी का पथ संचालन सहोगे क्या? कांवड़ यात्रा पर रोक सहोगे क्या? इनसे कहो राजस्थान संभल नहीं रहा है तो पहले गद्दी छोड़ दें, बीजेपी शासन संभालने के लिए तैयार है। झालावाड़ा में कृष्ण वाल्मीकि की मौत का बदला लोगे कि नहीं? अवैध खनन माफिया ने संत विजयदास की हत्या कर दी। शाह ने आगे कहा कि जिस प्रकार की राजस्थान में सरकार चल रही है उससे हम सभी दुखी हैं। अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हैं। दोनों राज्यों में 2023 में चुनाव है। इन दोनों राज्यों में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा। शाह ने आगे कहा कि गहलोत साहब, वादे याद दिलाने आया हूं। उन्होंने कहा कि 2018 के चुनाव से पहले राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने यहाँ लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनमें से कोई वादा पूरा हुआ है? 2018 में राहुल बाबा के साथ आपने जो फर्जी वादे किए थे उन वादों के 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं। किसानों का ऋण माफ करने का क्या हुआ? 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का क्या हुआ? युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का क्या हुआ? 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का क्या हुआ? कांग्रेस सिर्फ खोखले वादे कर सकती है, वादों को पूरा नहीं कर सकती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी दर 5.4% से बढ़कर 32% हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास का काम नहीं कर सकती है, रोड नहीं बना सकती, बिजली नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की तुष्टीकरण कर राजनीति कर सकती है। शाह ने कहा कि बीजेपी ही विकास करवा सकती है। इसके लिए आपको 2023 में राज्य में 2/3 बहुमत की सरकार बनानी होगी और 2024 में सभी सीटें जितानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।